आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स. व्हाट आर द फैक्टर्स विच द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल डिपेंड. ठीक है ना. तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो हम लिख लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा है ओम्स लॉ. दैट इज योर R इज इक्वल टू V बाई आई, है ना. तो उसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ठीक है. तो ये हो गया आपका वोल्टेज एंड करंट के लिए. बट यहां पर देखो इसमें क्या बोला है, कंडक्टर. तो ये आपका कंडक्टर है. ठीक है. तो दिस इज द कंडक्टर. और हमने क्या किया, कंडक्टर एक टाइप का ही कंडक्टर अभी लिया है. दैट मीन्स सपोज हमने यहां पर लिया कॉपर वायर. कॉपर वायर लिया तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अपोजेस फ्लो ऑफ electrons or you can say current, है ना. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट. तो आपका देखो रेजिस्टेंस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ. दैट मीन्स दैट if the length increases, resistance also increases. If the length increases, resistance also increases. If the length decreases, resistance also decreases. ठीक है. तो ये है आपका फर्स्ट इज व्हाट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन. ठीक है. तो ये है आपका रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. दैट मीन्स ए. ठीक है. दैट मीन्स आपका क्या है देखो, इफ द डाया इंक्रीजेस और यू कैन से द एरिया गेट्स इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इट विल गेट रिड्यूस्ड. ठीक है. थर्ड, थर्ड वन में क्या है आपका, नेचर ऑफ द कंडक्टर. नेचर ऑफ द कंडक्टर. इसका मतलब यह है, यहां पर हमने कॉपर वायर लिया तो कॉपर वायर में वो इट विल शो सम रेजिस्टेंस, है ना. अगर कॉपर वायर की जगह वी हैव टेकन एल्यूमिनियम वायर तो उसका रेजिस्टेंस विल गेट डिफर. तो दैट इज योर नेचर ऑफ द कंडक्टर, कि आपका कंडक्टर विल गेट चेंज, द नेचर विल गेट चेंज्ड. ये हमको याद रखना है, नेचर ऑफ द कंडक्टर. फोर्थ कम्स योर टेम्परेचर. टेम्परेचर. ठीक है. दैट मीन्स अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा आपका, द करंट विल फ्लो मोर. If current is flow more, so what happen? Resistance will get decreased. ये हमको याद रखना है. क्या है आपका, टेम्परेचर गेट इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीज. ठीक है. यहां पर क्या है आपका, एरिया
will get increased, resistance will get decreased. यहां पर आपका क्या है, L will get increased, resistance also increases. ठीक है. एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर, वो तो कंडक्टर के नेचर के ऊपर ही है, उस मेटल के नेचर में है वो, कि कौन इज अ वेरी गुड कंडक्टर और कौन मीडियम साइज का है, लाइक दैट. ठीक है ना. तो इसको हम लिखते कैसे, वी नॉर्मली यूज टू राइट लाइक दिस, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए. ठीक है. वेर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया. तो आप देखो यहां पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना. लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीजेस. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. इफ द एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. एंड ये देखो मैंने क्या लिखा यहां पर, रो, रो का सिंबल है. दैट मीन्स इट्स अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और यू कैन से रेसिस्टिविटी. ठीक है. तो ये आपका किस पर डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर. ये आपका डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स. लेंथ देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है, बाय फिजिकल. एरिया भी आपका फिजिकल है, बट रो विल गो फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर. ऑफ कंडक्टर. ठीक है. एज वेल एज द टेम्परेचर ऑल्सो, है ना. इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस व्हाट हैपन, डिक्रीजेस. द करंट विल फ्लो मोर. ठीक है. तो ये चीज याद रखना है हमको. तो क्या है, एंड रेजिस्टेंस का वो क्या होता है आपका यूनिट, दैट इज योर ओम. ठीक है. रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर. इनटू एल का क्या होता है, लेंथ का मीटर. एंड एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर. तो यू कैन सी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, इट विल गो, और ये आपका ओम्स बन जाएगा. ठीक है.